एक बार की बात है, नाहरपुर गांव में डाकुओं का आतंक फैला हुआ था। सब गांव वाले उन लुटेरों की शिकायत पुलिस में भी दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस भी उन डाकुओं को रोकने में नाकाम रहती है। फिर एक दिन रामू की नई नई शादी होती है। उसकी बीवी दहेज में बहुत सारा सोना लेकर आती है, लेकिन डाकुओं को उसकी शादी के बारे में पता चल जाता है और शादी की पहली रात ही और रामू की पत्नी का सारा सोना लूटकर अपने साथ ले जाते हैं। अरे मर गए रे, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। ये नास मीटे लुटेरे हमारा सब कुछ लूट कर ले गए। इतनी मुश्किल से तो मेरी सास ने 10 तोला सोना दिया था, वो भी लूट गया। अरे मैं तो कहीं का नहीं रहा। अजी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा सोना वापस ला कर दो, नहीं तो मैं ये लुटेरों का गांव छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो भाग्यवान, इतनी मुश्किलों से तो मेरी शादी हुई है। सोना तो चला गया, अब तुम भी चली गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तुम मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। फिर रामू भागता हुआ अपने दोस्त कालिया के पास जाता है और उसे लूटे हुए सोने के बारे में बताता है। अरे कालिया भाई, किसी तरह मुझे मेरा सोना वापस दिलवा दो, नहीं तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाएगी। इन लुटेरों का आतंक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब तो पुलिस भी इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। अब एक ही रास्ता बचा है, लेकिन वो बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे कालिया, अभी तुम रास्ता बताओ, वो कितना भी खतरनाक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन डाकुओं को सिर्फ वो कमला चुड़ैल ही सबक सिखा सकती है। जहाँ इन डाकुओं का डेरा है, उसी पहाड़ी की एक गुफा में वो कैद है। अगर हम उस चुड़ैल को उस कैद से मुक्त कर दें, तो वो इन डाकुओं को कच्चा खा जाएगी। ठीक है कालिया भाई, मैं तैयार हूँ। हमें इन डाकुओं को सबक सिखाना ही होगा, उसके लिए जो भी कीमत चुकानी हो मैं तैयार हूँ। फिर रामू घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है कि वो उस पहाड़ी पर जा रहा है ताकि वो सोना वापस ला सके। अरे नहीं जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो गुस्से में बोल रही थी। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप अपनी जान जोखिम में मत डालिए। लेकिन रात होने पर रामू और कालिया उन डाकुओं की पहाड़ी की ओर चल देते हैं। कुछ देर जंगल में चलने के बाद उन्हें वहाँ एक झाड़ियों के पीछे एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के मुखाने पर एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ होता है, जिसे एक तांत्रिक ने बांधा होता है, जिसकी वजह से वो चुड़ैल गुफा के बाहर नहीं आ पाती है। फिर कालिया उस धागे को तोड़ देता है और वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। अरे मर गए रे। अरे कालिया भाई, कहीं हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना? अरे अब जो होगा देखा जाएगा, चुपचाप बिना आवाज किए आगे बढ़ते रहो। फिर थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें एक विशाल मोटी चुड़ैल सोती हुई दिखाई देती है। वो आकार में बहुत बड़ी होती है। अरे मर गए रे, अरे ये तो बहुत बड़ी है भाई। अरे ये तो एक बार में हमें कच्चा खा जाएगी। नहीं नहीं, मुझे उन डाकुओं को कोई सबक नहीं सिखाना। उन्हें सबक सिखाने के चक्कर में कहीं ये चुड़ैल हमें ना सबक सिखा दे। सोना छोड़ो भाई, जान है तो जहान है, चलो निकलते हैं यहाँ से। लेकिन भाई, अगर खाली हाथ वापस गए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अरे जाने दो भाई, मैं पूरी उम्र कुंवारा रहने को तैयार हूँ, अब चलो यहाँ से। फिर उनकी आवाज सुनकर उस चुड़ैल की नींद खुल जाती है। उन दोनों को देखकर चुड़ैल हैरान रह जाती है। अरे वाह, आज इतने सालों के बाद मैंने किसी इंसान को देखा है। मैं रोज जानवरों का मांस खा खा कर थक गई थी। अच्छा हुआ तुम खुद चलकर मेरी गुफा में आ गए। फिर वो दोनों भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। यह चुड़ैल अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे रामू भाई, मेरे लिए रुको। अरे मर गए रे, अरे भाग रे, हाय रे। फिर वो दोनों किसी तरह भागते हुए गुफा से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो चुड़ैल भी भागती हुई उस गुफा से बाहर निकल जाती है। अरे वाह, मैं तो आजाद हो गई। अब जी भर कर इंसानों का मांस खाऊंगी। इंसानों, मैं आ रही हूँ, अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो दोनों छुप छुप कर उस चुड़ैल को देख रहे होते हैं। अरे कालिया भाई, हमने उस चुड़ैल को आजाद करके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी ना भाई? हाँ भाई, मुझे भी लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर वो चुड़ैल इंसानों को सूंघते सूंघते डाकुओं के कैंप में पहुंच जाती है।
डाकू उस चुड़ैल को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर उस चुड़ैल के डर से सारे डाकू अपना सारा लूटा हुआ सोना वहीं छोड़कर जंगलों में भाग जाते हैं। अरे भागते कहाँ हो कमबख्तो, रुको, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे अपनी भूख तो मिटाने दो। वहाँ उस चुड़ैल को सोने से भरा संदूक दिखाई देता है। वो संदूक उठाती है और सारा सोना निकल जाती है। अरे वाह, ये सोना खाकर तो मजा ही आ गया। अरे अरे मर गए रे, अरे ये नास मिट्टी चुड़ैल तो मेरा सारा सोना ही खा गई। हाय, मैं तो फिर से लुट गया, बर्बाद हो गया। फिर रामू गुस्से में भागता हुआ चुड़ैल के सामने चला जाता है। कम बखत चुड़ैल, तुझे हमने इसलिए आजाद किया था ताकि तू इन डाकुओं को खा जाए, लेकिन तू तो मेरी बीवी का सोना ही खा गई। अच्छा हुआ जो तू खुद ही सामने आ गया। फिर वो चुड़ैल रामू को निकल जाती है। ये देखकर कालिया की हालत खराब हो जाती है। फिर वो भागता हुआ वापस गांव की तरफ जाता है और गांव पहुंचकर रामू की बीवी को सब कुछ बताता है। फिर रीमा हनुमान जी की मूर्ति उठाती है और कालिया के साथ दौड़ती हुई वापस उस चुड़ैल की गुफा की ओर निकल पड़ती है। वो चुड़ैल अभी भी वहीं होती है। फिर वो दोनों पेड़ के पीछे छुपकर उस चुड़ैल को देखने लगते हैं। कालिया भाई, अब क्या करें? ये चुड़ैल तो बहुत बड़ी है, हम दोनों इस चुड़ैल का सामना कैसे करें? भाभी, मैं इस चुड़ैल का सामना तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा। आप तब तक जाओ और बाकी के गांव वालों को बुला कर लाओ। फिर वहीं पास में एक डंडा पड़ा होता है। कालिया वो डंडा उठाता है और चुड़ैल के सामने आ जाता है। फिर चुड़ैल कालिया के पीछे भागती है और कालिया पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। कहाँ छुप गया कमबख्त? अभी तो मुझे ललकार रहा था, अब भीगी बिल्ली की तरह कहाँ छुप कर बैठा है? वहीं दूसरी तरफ रीमा गांव जाकर सब गांव वालों को उस दानव चुड़ैल के बारे में बताती है। आप उस चुड़ैल के पास जाओ या ना जाओ, खाने की तलाश में वो हम इंसानों को सूंघते सूंघते इस गांव में आज नहीं तो कल जरूर आएगी। अगर वो गांव में आ गई तो हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? फिर रीमा के समझाने पर सब गांव वाले हाथों में मशाल लिए उस पहाड़ी की ओर चल देते हैं। फिर सब गांव वाले दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उस चुड़ैल का आकार देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी चुड़ैल कालिया को पेड़ के पीछे से पकड़ लेती है। बहुत हुई लुक्का छिपी, अब तू मेरा निवाला बनेगा। फिर इतना बोलकर चुड़ैल कालिया को भी निकल जाती है। हे भगवान, ये तो कालिया भाई को भी निकल गई, अब क्या करूं? चलो गाँव वालों एक साथ मिलकर इस चुड़ैल पर हमला करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इसके सामने नहीं जाने वाला। अरे तुमने देखा नहीं कैसे वो एक ही बार में कालिया को निगल गई? कोई भी गांव वाला डर के मारे उस चुड़ैल के सामने जाने की हिम्मत नहीं करता। फिर रीमा हाथ में बजरंगबली की मूर्ति को लिए उस चुड़ैल के सामने खड़ी हो जाती है। ए चुड़ैल, मैं तुझसे नहीं डरती। अच्छा, तो अब तू मेरा सामना करेगी। आज का दिन कितना बढ़िया है, शिकार खुद ब खुद शिकारी के पास चल कर आ रहा है। फिर चुड़ैल रीमा को पकड़कर हवा में उठा लेती है और उसे निगल जाती है। सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर रीमा सीधा चुड़ैल के पेट में पहुंच जाती है। वहां उसे रामू और कालिया मिलते हैं। अरे भाभी, आप यहाँ? रीमा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। अब मेरी वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ गई है। आप दोनों घबराइए नहीं, ये चुड़ैल हम इंसानों को तो कैद कर सकती है, लेकिन बजरंगबली को नहीं। देखो, मैं अपने साथ इन्हें बिलाई हूँ। तुम सही कहती हो रीमा, बजरंगबली हमारी मदद जरूर करेंगे। बजरंगबली की जय हो, जय बजरंगबली। जय जय बजरंगबली, बजरंगबली की जय हो, जय बजरंगबली, जय हो, जय हो। तभी बजरंगबली की मूर्ति का आकार बढ़ने लगता है। वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अरे अरे, क्या हो रहा है मुझे? मेरा पेट तो फूलता जा रहा है। अरे देखो भाइयों, इस चुड़ैल का पेट तो फूलता जा रहा है। तभी बजरंगबली की मूर्ति अपना आकार इतना बढ़ा लेती है कि चुड़ैल फट जाती है और सारा सोना बारिश की तरह बरसने लगता है। ये देखकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और सब गांव वाले अपना अपना लूटा हुआ सोना इकट्ठा करने लगते हैं। अरे देखो जी, मेरा मंगलसूत्र। हे बजरंगबली, आप धन्य हो, आपकी जय हो। इसी तरह उस चुड़ैल का अंत हो जाता है और रामू, रीमा और कालिया भी सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। बजरंगबली की जय हो, बजरंगबली की जय हो, बजरंगबली की जय हो।